दिल्ली में एक ऐसा घर है जहाँ पर लोग रहने तो आते हैं पर ज्यादा दिन रह नहीं पाते। या तो वो वहां से भाग जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। 2017 एक फैमिली अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट होने का सोचती है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 टीनेज बच्चियां होती हैं। यही इंसिडेंट हमारे साथ शीतल ने शेयर किया है। शीतल के हस्बैंड राम किशोर जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे और वहीं पे अपना एक छोटा सा कपड़े का दुकान चलाते थे। उनका धंधा कम चलने की वजह से पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट होने का सोचती है। पहली बार वो किसी शहर में जा रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ अच्छे बुरे का पता नहीं होता। गांव के लोग जो खुश दिल के खुश माहौल के होते हैं, ना कि वो लालची होते हैं, और वहीं शहर के लोग लालची होते हैं। उन्हें बस दूसरों से पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। राम किशोर और शीतल शहर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई घर होता है और ना कोई पहचान वाला। जैसे तैसे राम किशोर एक छोटा सा सिंगल रूम भी लेते हैं रहने के लिए, और वहीं पास में ही एक छोटी सी दुकान लेते हैं जहां से वो अपना कपड़े का धंधा शुरू करने वाले थे। कुछ समय तक दुकान अच्छा नहीं चलता है, बट टाइम के हिसाब से दुकान काफी अच्छा चलने लगता है और राम किशोर उनकी फैमिली अच्छा इनकम कमाने लगती है। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाने पर पूरी फैमिली ने एक नया फ्लैट रेंट पर लेने का सोचती है। उनकी दोनों बेटियां काफी मैच्योर होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है वो 12th स्टैंडर्ड में और छोटी बेटी 8th स्टैंडर्ड में होती है। बड़ी बेटी काफी मैच्योर होती है और उसे अच्छे बुरे का पता होता है। जहां पर वो अभी रह रहे थे वहां से तकरीबन 500 मीटर दूर एक फ्लैट देखते हैं जहां पे काफी अच्छा था, काफी सस्ता भी था और उनके दुकान से काफी पास भी था। उन्हें ये पसंद आ जाता है और वो ले लेते हैं। कहा जाता है जिस फ्लैट में कुछ भी एंटिटी टाइप होता है, किसी का मर्डर ही हो गया या फिर किसी की बेमौत के मौत, तो वो उसी फ्लैट में रहने लगती है और वो उस फ्लैट से या फिर घर के ओनर्स जो होते हैं वो उसे जल्द से जल्द सस्ते से सस्ते में बेचना चाहते हैं। राम किशोर की फैमिली नई नई शहर में शिफ्ट होती है, इसलिए उन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं होता। फ्लैट काफी बड़ा होता है। फ्लैट में एक हॉल, एक किचन और 2 बेडरूम 2 बाथरूम होते हैं। लगे हाथ शिफ्टिंग का काम शुरू होता है। घर में ज्यादा सामान न होने की वजह से वो एक ही घंटे में सब कुछ शिफ्ट कर लेते हैं। दिन में पूजा वगैरह होता है। शाम के समय जब वो शिफ्ट कर जाते हैं तो खाना खा के सब अपनी अपनी जगह फिक्स करते हैं सोने के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ एक बेडरूम में एंड दोनों बहनें एक बेडरूम में सोने का डिसाइड होता है। बड़ी बहन जिसका नाम राधिका होता है एंड छोटी बहन जिसका नाम नैन्सी होता है। रात में अचानक से नैन्सी की आंख खुलती है और वो कुछ महसूस करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। उनके पड़ोसी भी थे, इसलिए नैन्सी को लगता है कि शायद पड़ोसियों का ये कुछ खुराफाती काम होगा। इसलिए नैन्सी कुछ टेंशन ना लेकर जाकर सो जाती है। नेक्स्ट सुबह जब शीतल अपने घर में जाती हैं, अपने किचन में जाती हैं, तब देखती हैं कि किचन का सामान बिखरा हुआ है यहाँ वहाँ। ज्यादा नहीं, बस 2-3 सामान यहाँ वहाँ गिर के टूटी हुई थी। शीतल को लगता है कि ये सब सामान अच्छे से अरेंजमेंट ना होने की वजह से गिर गया होगा, इसलिए शीतल भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सुबह तकरीबन 7:30 बजे दोनों बहनें स्कूल के लिए निकलती थी। दिन भर स्कूल में होती थी और शाम के समय वो अपने पापा के कपड़े की दुकान पर जाती थी। शीतल को कुछ काम न होने की वजह से शीतल भी दुकान पर चले जाते थे। अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते थे, सेल भी करते थे। शाम के तकरीबन 6:30 बजे शीतल और उनकी दोनों बेटियां साथ में घर आ जाया करते थे। ये इनके डेली का रूटीन होता है। घर आते ही दोनों बच्चियां अपना वर्क करने लग जाती थी और शीतल घर का काम करने लग जाती थी। शाम को सब कुछ अच्छा होता है, सब लोग डिनर करते हैं और सोने का कोशिश करते हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे राधिका को ऐसा लगता है कि जैसे कोई डोर नॉक कर रहा हो, बाहर से नहीं अंदर से। जब कोई बाहर से डोर नॉक करता है तो हमें साफ साफ पता चलता है कि डोर बाहर से नॉक हो रहा है एंड अंदर की तरफ पुश हो रहा है। बट जब कोई अंदर से नॉक करता है तो बाहर की तरफ डोर नॉक होता है और अंदर ही अंदर हमें आवाज गूंज के सुनाई देती है। राधिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डोर अंदर से बाहर की तरफ बहुत तेजी से पुश कर रहा है। जैसे तैसे राधिका उठती है डर के और डोर खोल देती है। उसके बाद बाहर देखने पर वहां पर कोई नहीं होता। राधिका थोड़ा बहुत घबरा जाती है, बट एट द एंड राधिका नेगेटिव नहीं सोचती। वो सोचती है कि शायद हवा की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा।
फिर से राधिका सोने की कोशिश करती है, बट नींद ना आने के कारण राधिका फोन यूज करने का सोचती है। किचन से पानी पीकर वो वापस आती है और फोन यूज करने लगती है। अक्सर जब कोई फैमिली सोती है तो रेड वाली डिम लाइट होती है, वो लगाकर सोते हैं, जिससे उन्हें हल्का हल्का तो दिखता है बट अच्छे से नहीं दिखता। राधिका लेट के फोन यूज कर रही होती है। जैसे जैसे वो फोन यूज कर रही थी, वो नोटिस करती है कि जैसे उसके पीछे से विंडो के बाहर से उसे कोई देख रहा है। वो पलट के देखती है बट वहां पे कोई नहीं होता। खिड़की के पास जाकर खिड़की के साइड में और नीचे भी देखती है, बट वहां भी कोई नहीं होता। थोड़े समय बाद राधिका वापस से सोने का कोशिश करती है। वो ये सोच के टाल देती है कि ये मेरा वहम होगा और कोई नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं करती। थोड़े समय बाद राधिका फिर से ऐसा ही कुछ नोटिस करती है कि जैसे कोई खिड़की के बाहर, उसके जस्ट सर के पीछे जो खिड़की थी उसके बाहर कोई चल रहा है। उसे आवाज तो बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। जो उनका फ्लैट था वो 5th फ्लोर पे था और वहां से नीचे डायरेक्ट सड़क था और आजू बाजू एक भी फ्लैट नहीं थे। ऊपर टेरिस था बट वो समय 1 बज रहा होता है। राधिका को कुछ अजीब लगता है बट वो ये सोचती है कि कोई टेरिस पे चल रहा होगा, कोई मस्ती कर रहा होगा, इसीलिए कुछ भी नेगेटिव सोचे वो सो जाती है। नेक्स्ट सुबह राधिका देखती है कि जैसे उसकी आंखें पूरी लाल हो गई हो और उसका फेस डल और उसे कमजोरी हो गया हो। अगले शाम तकरीबन 8:30 बजे राधिका और नैन्सी दोनों टेरिस पर घूम रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके साइड वाले टेरिस पे, इनका टेरिस 5 फ्लोर का होता है और वो साइड का टेरिस 4 फ्लोर का होता है। राधिका देखती है कि जैसे कोई वहां पर शैडोई पर्सन कोई खड़ा है और राधिका को ही घूरे जा रहा है। राधिका उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि साइड वाले टेरिस पर ना तो लाइटें होती हैं और ना ही कोई और पर्सन। राधिका वॉक करते करते यहाँ वहां घूम घूम कर पलट पलट के उसे देख रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे बार बार जब जब वो पलट रही है तब तब वो एंटिटी, वो पर्सन जो भी वहां खड़ा होता है, वो उसके पास आते जा रहा है। दोनों बहनें डर जाती हैं और वापस से भाग के नीचे चली जाती हैं। वहीं से उनके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। रात के तकरीबन 12:30 बजे राधिका जो जाग रही होती है और नैन्सी जो सो जाती है। राधिका जो अपने क्लास का वर्क कर रही होती है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा हो। वो थोड़ा बहुत महसूस तो करती है बट ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। उसे साफ साफ ये भी महसूस होता है कि जैसे कोई उनका बेड खींच रहा हो। नैन्सी भी वहां पर सोती थी, दोनों एक साथ सोते थे, इसीलिए ज्यादा सोचती नहीं। वो सोचती है कि नैन्सी इधर उधर हो रही है, थोड़ा बहुत मूव कर रही है, इसलिए बेड भी मूव हो रहा है। और कुछ रिएक्शन ना देने पर अचानक से बेड बहुत तेजी से मूव करता है। राधिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत लाइट्स ऑन करके मम्मी को बुलाती है। उसकी मम्मी कुछ नेगेटिव नहीं सोच रही होती। उसकी मम्मी कहती हैं कि ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ वहाँ ऐसा मूव हो गया होगा, तुमने खुद किया होगा, यहाँ पर कोई और नहीं है। राधिका उन्हें समझाती है पर शीतल ये बातें नहीं मान रही होती। यहाँ तक सारी बातें हमारे साथ राधिका ने शेयर किया। यहाँ से आगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो हमें शीतल शेयर करती हैं। अगले दिन से अचानक से राधिका के बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे थे। राधिका सबसे पहले घर आती थी, अपने ड्रेसेस चेंज करती थी, स्कूल का जो वर्क था वो करती थी। उसके बाद फ्री टाइम में वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमा करती थी। लेकिन उस दिन वो घर आती है, खाना खाती है, पानी पीती है, उसके बाद डायरेक्ट छत पर चली जाती है। छत पर जाके वो एक किनारे पर बैठी होती है। आम इंसान ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर आधे घंटे या फिर 1 घंटे बैठ सकता है, लेकिन राधिका वहां पे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठी होती है। और जब कोई उसे बुलाने जाता तब वो उसे खरी खोटी सुनाती, गालियां देती और वहां से भगा देती थी। और जब राम किशोर और शीतल उसे बुलाने जाते हैं तब वो एक ही बात रट रही होती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। ये सब बातें राम किशोर और शीतल को थोड़ा बहुत अजीब लगता है। वो राधिका से ज्यादा सवाल नहीं करते हैं और जाकर डायरेक्टली जो फ्लैट का ओनर होता है उससे बातचीत करते हैं। बट ओनर लालची होता है, वो नहीं चाहता था कि ये लोग मेरा फ्लैट छोड़कर जाएं। जब वो लोग कहीं पर रेंट पे रहने जाते हैं तो सबसे पहले ये सब बातें कंफर्म कर लेते हैं। और जब ये इंसिडेंट हुआ तब पूरा मोहल्ला ये जान चुका था, इसीलिए वहां पर कोई रह नहीं रहा था। जब ये फैमिली आती है तो जैसे तैसे ये फैमिली वहां पर रहने लगती है और ओनर नहीं चाहता था कि ये लोग छोड़ कर जाए। उसी शाम राधिका बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
शीतल और नैन्सी दोनों घर में ही होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शीतल जो तुरंत राम किशोर को कॉल करती हैं और राम किशोर अघोरी बाबा को लेकर घर आते हैं, जो खासकर भूतों पर से कब्जा मुक्त किया करते थे। वो बैठते हैं, थोड़ा झाड़ फूक करते हैं और राधिका से पूछते हैं कि तुम कौन हो। राधिका के अंदर जो एंटिटी होता है वो सब कुछ साफ साफ बता देता है। वो कहता है कि मैं 22 साला इंसान हूँ, मैं गांव से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था रोजगार के लिए। मेरे गांव में रोजगार ना होने की वजह से मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पर आए थे। एक दिन जब मेरा छोटा भाई बाहर गया होता है और मैं घर पे होता हूँ, बीमार होता हूँ। जो 22 साला आदमी होता है उसकी गांव में गर्लफ्रेंड होती है, जिससे भाग के वो लोग जल्द ही शादी करने वाले थे। जो लड़की होती है वो जमींदार की बेटी होती है। ये सब बातें जमींदार को पता चलती है और जमींदार अपने आदमियों को भेज के उसी फ्लैट में फांसी पर लटका देता है। सबको ये लगता है कि नशेड़ी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए फांसी पर खुद ही लटक गया होगा। क्योंकि उस समय ना तो कैमरे ज्यादा होते थे और ना ही लोग यहाँ वहाँ बातें ज्यादा फैलाते थे। सब कुछ क्रियाक्रम होने के बाद जो उसकी एंटिटी, जो उसका आत्मा होता था, वो उसी फ्लैट में रहने लगता है। ये सब बातें वो शेयर करते हैं। उसके बाद राम किशोर कहते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ दो, हम इस फ्लैट से चले जाएंगे। नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक हो जाता है और उन्हें एक नया फ्लैट भी मिल जाता है। लगे हाथ वो लोग एक ही दिन में सब कुछ शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो पूजा करते हैं, फ्लैट के बारे में छानबीन कर लेते हैं, उसके बाद वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी एरिया में कहीं भी नया नया रहने जाते हैं और आप टीनेज बच्चे हैं और खासकर अगर आप अकेले जाते हैं एज अ स्टूडेंट या फिर किसी काम से, तो सबसे पहले वहां के बारे में, इलाके के बारे में और कैसा फ्लैट है, कैसा घर है, वो सब जान लीजिए। उसके बाद ही खरीदिए, उसके बाद ही रेंट पर रहना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप ये छोटी सी गलती करोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। हम आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का वेट करेंगे।